अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लेट यू सेट एड एडमिशन इन्फो। आज आपको हम बताएंगे कि लॉ एडमिशन टेस्ट को पास कैसे करना है और लॉ एडमिशन टेस्ट कब होगा, लॉ एडमिशन टेस्ट की अप्लाई की लास्ट डेट कब है और लॉ एडमिशन टेस्ट में अपने आप को रजिस्टर करने का, अपनी एप्लीकेशन को ऑनलाइन HEC की पोर्टल पे सबमिट करने का प्रोसीजर क्या है, अपने आप को रजिस्टर करने का क्या तरीकाकार है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जाएंगे ETC HEC गवर्नमेंट PK की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन क्रोम के थ्रू आप लोग जाएंगे ETC HEC गवर्नमेंट PK की वेबसाइट पे, उसे ओपन करेंगे। उसके बाद आपको ये स्क्रीन शो हो रही होगी, ये जो आपको नज़र आ रहा है आपके सामने, उस पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ऊपर पहले CNIC आपका, उसके नीचे पासवर्ड, आपने पहले इसको नहीं छेड़ना। उसके नीचे आपको नज़र आ रहा है साइन इन, उसको भी नहीं छेड़ना। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है साइन अप, तो सबसे पहले आपने साइन अप करना है। साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ये स्क्रीन शो होगी। ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपका नेम पूछा जाएगा, क्रिएट योर अकाउंट। तो पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसमें आपने अपना फर्स्ट नेम देना होगा। तो अगर किसी का नेम जो है मोहम्मद असद फरीद, जैसे यहाँ पे हम लिखा हुआ है, ये मेरा नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नेम है, तो मैं इसको मोहम्मद असद और लास्ट नेम, मतलब ये है कि फ़र्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों आपको लिखने ज़रूरी हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पूरा नाम अपना फ़र्स्ट नेम में लिख देते हैं, सपोज आपका नाम जो है खदीजा अरशद है, आपका नेम जो है ज़ीशान मकबूल है, आपका नेम बिलाल नियाज़ी है, आपका नेम मोहम्मद ज़ीशान है, तो वो आप पूरा नाम, आप दोनों नाम फ़र्स्ट नेम में नहीं लिख सकते, क्योंकि फ़र्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों आपने खाने फिलअप आपको करने ज़रूरी है। आपने नेम लिख लिया, उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी चूज़ कर ली कि आप पाकिस्तानी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी CNIC बताना है कि आपका CNIC क्या है। यहाँ पे ये कोई भी CNIC है, ये लिखा गया है, ठीक है, या ये ठीक है या गलत है, कुछ भी है, ये आपको बताने के लिए कि आपने यहाँ पे अपना CNIC ऐसे लिखना है। उसके बाद आपने अपना कोई पासवर्ड देना है। ये पासवर्ड जो है मैंने 2 तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप भी किसी तरह से दे सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि Fatima@789, तो आपका पासवर्ड इन करेक्टरिस्टिक्स पे जो है बेस होना चाहिए कि आपके पासवर्ड में ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। उसका एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए, अल्फ़ाबेट ABC जो है उसका कोई एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए, जैसे यहाँ फातिमा का F कैपिटल है। उसके बाद उसमें @ हैश या एंड या स्लैश या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये होनी चाहिए। उसके अलावा 1 2 3 4 1 2 3 4 जो होते हैं, इनमें से भी कोई ना कोई वर्ड ज़रूर होने चाहिए और 8 करेक्टरिस्टिक्स का लाजमी होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपका पासवर्ड है और नीचे कंफर्म पासवर्ड है, तो उस दोनों में आपने सेम पासवर्ड देना है। ये एक पासवर्ड है, ये एक हाइपोथेटिकल पासवर्ड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने यही पासवर्ड देना है, नहीं, या ये किसी का पासवर्ड है, ये ऐसा भी नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल पासवर्ड है, ये आपको समझाने का प्रोसीजर है कि आप इस तरह से अप्लाई के लिए अपना पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे एक और मैंने पासवर्ड लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये आपकी आसानी के लिए। यहाँ पे शुएब का हमने S बढ़ा दिया है, तो आपको भी इसी तरह से जो भी आपने पासवर्ड देना होगा उसमें एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए, एक लेटर कैपिटल होना चाहिए। ऐसे ही उसमें मैंने दिया हुआ था @ जहाँ पे हमने हैश डाल दिया है, तो वो लास्ट पे डाल दिया है, वो स्टार्ट पे डाल दें, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने जहाँ देना है। लेकिन ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए ABC के, और इसके अलावा 1 2 3 4 ये होने चाहिए, और दूसरा @ हैश एंड या स्लैश, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ये जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। उसके बाद नीचे आपने अपने कंट्री नेम पे फिर दोबारा से क्लिक करना है, पाकिस्तान आपने बता दिया है। उसके बाद फिर जो है आपका नंबर मांगेगा, आपने सेलफोन नंबर अपना बताना है। तो यहाँ पे जो हमने सेलफोन नंबर दिया हुआ है ये होप लैट प्लेटफॉर्म का है, ये लैट की प्रिपरेशन कराते हैं हम, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जूम पे, कंप्लीट प्रोसीजर होता है, टेस्ट सेशन चलता है, पास पेपर्स बेस पे हम स्टडी करवाते हैं, कंप्लीट आपकी लैट की प्रिपरेशन कराते हैं। ऑलरेडी 8 सेशन हम करा चुके हैं। तो अगर आपने लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना है, उसकी तैयारी करनी है ऑनलाइन जूम क्लासेस के लिए थ्रू आउट पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से आप कहीं से भी हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से, KPK से, कश्मीर से, पंजाब से, फेडरल से, इस्लामाबाद से, हर तरफ से जो है हर एरिया से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स से पास कर रहे हैं। तो ये वो नंबर है, लेकिन आपने यहाँ पे ये नंबर नहीं देना, आपने अप्लाई करते वक्त अपना नंबर देना है जो एक्टिव नंबर हो, ये याद रखिएगा, एक्टिव नंबर पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आगे नीचे आपने अपनी जीमेल देनी है। अब यहाँ पे हमने अपनी मेल दी हुई है जो होपलेट प्लेटफॉर्म की है, लेकिन यहाँ पे आपने अपनी जीमेल देनी है, अपना अकाउंट देना है, और ऐसा अकाउंट देना है बेटा, याद रखिएगा, जो एक्टिव हो।
ऐसे अकाउंट का ऐसे जीमेल अकाउंट देना है जो एक्टिव हो, क्योंकि थोड़ी सी देर बाद जब आप साइन अप करेंगे, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे हमने एरो भी शो कराई हुई है, जब आप साइन अप करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपने यहाँ पे पुट करना होगा, इसीलिए आपने वो आपकी जीमेल पे आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपकी जीमेल पे आएगा। तो इसीलिए ऐसी जीमेल दें जो आपकी एक्टिव हो। आपकी जीमेल पे जो वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपने 6 डिजिट का कोड होगा, आपकी सिम पे भी एक कोड आएगा जो आप नंबर पुट करेंगे, और उसके अलावा आपकी जीमेल पे भी आएगा। तो वेरिफिकेशन कोड आपने जीमेल वाला पुट करना होगा, ऊपर आपने अपना CNIC देना होगा, फिर यहाँ आपने साइन इन करना होगा। ये हमने सर्कल भी किया हुआ है, साइन इन करेंगे। उसके बाद जो है आपको इस तरह से जो है HEC की वेबसाइट पे आपको ये स्क्रीन शो होगी। इसमें आपने क्या करना है, अप्लाई फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको इस तरह से ये एक स्क्रीन शो होगी। आगे आपके सेलफोन पे इस तरह से या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, जिस चीज़ पे भी अप्लाई कर रहे होंगे ऐसे ही आपको शो होगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर अपलोड कर देनी है, जहाँ पे पिक्चर लगी हुई है। इसी तरह आपके सेलफोन पे यहाँ पे एक ब्लैंक वाइट मतलब चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, बैकग्राउंड जो है वाइट नज़र आ रहा होगा, जैसे आपके सेलफोन का बाकी है वाइट। तो वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी पिक्चर वो आपको ले जाएगा कि आपने गैलरी से अपलोड करनी है या अभी लेके अपलोड करनी है। तो जैसे भी करनी है आपने यहाँ पे पिक्चर लगा देनी है। उसके बाद आप मिस्टर हैं मिसेज़ हैं, ये आपने टाइटल देना होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप जो है मिस्टर हैं मतलब आप मेल हैं तो आपने जो है MR मिस्टर लगाना होगा। अगर आप मिसेज़ हैं मतलब आप फीमेल हैं, आप लड़की हैं, ठीक है, तो आपने मिसेज़ वाला लगाना होगा। ठीक है, तो आपने ये टाइटल चूज़ कर लिया। उसके बाद जो है आपने अपना फर्स्ट नेम दिया, आपको बताया कि फ़र्स्ट नेम किस तरह से देना है। उसके बाद आपने लास्ट नेम भी देना है, तो ये दोनों होने चाहिए, इनको फिलअप करना ज़रूरी है। उसके बाद आपने अपना जेंडर बताना है। यहाँ पे हमने फ़ीमेल का जेंडर क्लिक किया हुआ है, क्योंकि हमने ये एक अपनी फ़ीमेल स्टूडेंट का अप्लाई किया था मैंने, तो उसके लिए हमने फ़ीमेल दिया हुआ है। लेकिन आप मेल हैं फ़ीमेल हैं तो आपका जो जेंडर है तो आपने वही देना है। अगर आप खदीजा हैं, अगर आप फ़ातिमा हैं, अगर आप मैमूना हैं, उसके अलावा अगर आप ईमान हैं, आप ताहिरा हैं, या जो भी हैं, तो आपने अपना जेंडर कौन सा देना है, फ़ीमेल वाला, ये जो क्लिक किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप ज़िशान हैं, आप बिलाल हैं, आप एहतिशाम हैं, आप मकबूल हैं, आप चाचा अल्लाह डिता हैं, आप चाचा अल्लाह वसा हैं, आप जो भी हैं, तो फिर आपने मेल वाला जेंडर देना है। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे मूव करते हैं। आगे आप नीचे जाएंगे तो उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रीन शो होगी। ये हमने नाम दिया है स्टूडेंट्स का कि फ़ातिमा ज़हरा, फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, उसका जेंडर क्लिक किया है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ दी है। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले आपने मंथ देना होगा, उसके बाद आपने डेट लिखनी होगी, उसके बाद आपने ईयर लिखना होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद आपने ईयर सेलेक्ट करना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, उसके बाद आपकी स्क्रीन से इस तरह से शो होगा। उसके बाद कि फ़ादर नेम, फ़ादर का CNIC, और आगे जो है फिर आपका कंट्री, आपका फिर सिटी, ये आपने बताना है कि आपके फ़ादर नेम क्या है, ये फ़ादर का CNIC पुट करना है। अपने कंट्री आप पाकिस्तानी है तो वो बताना है। आप कौन सा सिटी है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है रहीमयार खान, तो आप जो है इस्लामाबाद से हो सकते हैं, लाहौर से हो सकते हैं, जहाँ से भी हैं, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, आगे जो है उसके बाद ये आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। अब सिटी पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो हमने सर्कल जहाँ पे किया हुआ है उसमें आपको एक ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे, आपको पूरे पाकिस्तान के सारे सिटीज़ इस तरह से शो हो रहे होंगे, जैसे अब आपको ये शो हो रहे हैं। आपका जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये रहीमयार खान हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये रहीमयार खान है। इसके बाद आपको नीचे रेवंड नज़र आ रहा है, उसके नीचे राजनपुर नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंबर अली खान है, कमोकी है, कंदकोट है, उसके अलावा कराची या करक है, या उसके बाद आगे देखिए, मतलब आप ऐसे ऊपर नीचे करेंगे आपको सारे सिटीज़ जो हैं शो होंगे, जो आपका सिटीज़ होगा आपने वो सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद जनावाला ये आपको नज़र आ रहा है, उसके अलावा झंग है, झेलम है, कालाबाग है, उसके साथ ये आपको हवेली लखन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा हैदराबाद है, इस्लामाबाद है, जैकबाबाद है, तो ये सारे जो हैं आपको इस तरह से नज़र आए होंगे। तो आपका जो भी आपका सिटी होगा आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आगे आपने जाना है, आपको इस तरह से स्क्रीन शो होगी। आपने अपना सिटी सिलेक्ट कर लिया, इस्लामाबाद लिख दिया, या उसके अलावा जो भी था आपने वो लिख दिया। उसके बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपने आगे मूव करना है। तो लास्ट में एड्रेस लिखने के बाद लास्ट में आपको इस तरह से आपकी स्क्रीन शो हो रही होगी, लास्ट में बिल्कुल राइट साइड पे आपकी स्क्रीन की सेलफोन के लास्ट में, तो आपने उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपको इस तरह से फिर स्क्रीन शो होगी लॉ एडमिशन टेस्ट, कि आपने लैड के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि एप्लीकेशन फॉर्म है, टेस्ट अप्लाइड फॉर, कि आपने कौन से टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, डिसिप्लिन कि लॉ का है या इसके अलावा कोई और है, प्रेफर टेस्ट सिटी आपने बताना है, बैंक डिटेल्स तो आपने ये फिल करनी है। अब यहाँ पे देखिए हमने फिल की हुई है लॉ एडमिशन टेस्ट, कि टेस्ट कौन सा है, लॉ एडमिशन टेस्ट है, डिसिप्लिन कौन सा है, लॉ है, टेस्ट प्रेफर सिटी।
अब ये देखिए, अगर कराची का बच्चा इस्लामाबाद सेंटर रख ले तो बेटा गलत बात। इसके अलावा मुल्तान का बच्चा लाहौर सेंटर रख ले, या इस्लामाबाद तो मुल्तान में सेंटर होता है। तो यहाँ पे हमने आपको शो भी किया हुआ है सर्कल में, ये जो आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टेस्ट प्रेफर टेस्ट सिटी, इसमें सर्कल हमने किया हुआ है, उसमें आपको एक ब्लैक डॉट नज़र आ रहा है। आप उसको क्लिक करेंगे, जो भी आपके टेस्ट सेंटर्स हैं आपके लैड के लिए जहाँ भी पाकिस्तान में बनते हैं वो सारे आपको शो हो रहे होंगे। इस्लामाबाद होगा, कराची होगा, हैदराबाद होगा, सक्खर होगा, KPK में जैसे पेशावर होता है, बलूचिस्तान में क्वेटा होगा, पंजाब में लाहौर है, इसके अलावा मुल्तान है, भावलपुर है, ठीक है, तो बाकी गुजरांवाला है या फैसलाबाद है या जो भी हैं, तो ये सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो जो आपने टेस्ट सेंटर रखना होगा वो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने बैंक बताना है, बैंक आपका HBL का चालान होगा, तो चालान, उसके बाद आपने डिपॉजिट ट्रांजैक्शन डेट, क्या आपने जो है चालान कब जमा किया है वो भी आपने डेट बता देनी है, ठीक है, जब आपने जमा कराया है तो वो आपने लिखना होगा वो डेट। उसके अलावा चालान आपका डाउनलोड कैसे होगा, ये याद रखिए कि चालान जो है अब आपका जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू पे नहीं होगा, और आपका चालान डाउनलोड होगा, वो फिर आपने फोटोकॉपी की शॉप से प्रिंट निकलवाना होगा, वो प्रिंट निकलवा के आपने HBL में जाना होगा, किसी भी आप HBL में जा सकते हैं, किसी भी ब्रांच में, वो वहाँ जाके आप उससे सबमिट कराइएगा। 1250 का आपका चालान होगा, तो वो चालान पे होने के बाद आपसे ले आइएगा, एक कापी उसकी होगी वो रख लेगा, तो एक कापी होगी बैंक की, बैंक वाला अपनी कापी ले लेगा, 4 कापियाँ होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, एक कापी होगी एप्लीकेंट की, वो आपने अपने पास रखनी है और वो आपने टेस्ट डेट सेंटर पे लेके जानी है, और 2 कापियाँ HEC की होगी, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो यहाँ से आपका ये चालान डाउनलोड होगा, पहले जहाँ पे एक्शन लिखा और उसके नीचे एरो का निशान है, हमने सर्कल किया हुआ, यहाँ से आपका चालान डाउनलोड होगा, आपने उसे पे करना है, पे करने के बाद अपलोड कैसे करना है चालान को, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पहले आपको एजुकेशन के बारे में हमने बताया है कि आपने एजुकेशन जो है यहाँ पे कैसे अपनी लिखनी है। तो ये एक्शन है, एक्शन में आपको ये एक एडिट की तरह का जो है आपको ये साइन नज़र आ रहा है सर्कल में, तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो नीचे आपकी सारी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन आ जानी है। ये देखिए कि बोर्ड आपका कौन सा, यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपने बताना है 22 आपका लाहौर है, गुजरांवाला है, पेशावर है, क्वेटा है, कराची है, सक्खर है, हैदराबाद है, भावलपुर है, भावलनगर है, या कोई भी है, वो आपने ये लिखना है। आपका सिटी कौन सा है आपने ये बताना है, जहाँ से आपने टेस्ट दिया है, पेपर दिया आपने इंटर के या मैट्रिक के, जिसकी बेस पे आप अप्लाई करें, मैट्रिक की बेस पे भी अप्लाई हो जाता है, इंटर की बेस पे भी अप्लाई हो जाता है। उसके बाद प्रोग्राम डिग्री आपने जो है कौन सी की है, आपने FSC की है, आपने FA की है, ICS की है, वो आपने बताना है। पासिंग ईयर, आपने कौन से साल में अपनी वो डिग्री पास किया जिसकी बेस पे अप्लाई करें, टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, आपने ये फिर नीचे ये सर्कल में हमने शो कराया हुआ अपनी एजुकेशन को सेव कर लेना है। चालान आपका, एजुकेशन आपकी सेव हो गई, चालान आपका यहाँ पे जो है डाउनलोड होगा, सबमिट होगा, यहाँ पे आप लिखा हुआ है अपलोडेड फी चालान, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये जो हमने सर्कल बनाए हुए साथ एरो लगी हुई है, तो ये आपकी फाइल्स में लेके जाएगा, PDF बना लेंगे, तो ये आपकी PDF यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो ये आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके साथ आपको बताया है कि लॉ एडमिशन टेस्ट कब होगा। लॉ एडमिशन टेस्ट जो है 20 नवंबर को होगा। अप्लाई की लास्ट डेट जो है 31 अक्टूबर है, ये जो महीना आपका चल रहा है, इस महीने की 31 डेट जो है अप्लाई की लास्ट डेट है, और टेस्ट कब होगा, 20 नवंबर को होगा, जो अभी तक एक्सपेक्टेड डेट है, चेंज भी हो सकती है, ठीक है, HEC जो है पहले भी ले सकती है या बाद में भी ले सकती है, इसके अलावा कुछ भी जो है चेंजेस इसमें हो सकती हैं। लैट की प्रेपरेशन किस तरह से करनी है, इसको पास किस तरह से करना है, तो प्रेपरेशन के लिए जो है हम ये नहीं कहेंगे कि आप कोई बुक लें, क्योंकि बुक से ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, तो इसीलिए ये जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, तो इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट को अच्छे से पास कर सकते हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए, उसको पास करने के लिए जो है आप हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। ऑनलाइन आपको प्रेपरेशन कराई जाती है, पास पेपर्स शेयर किए जाते हैं, टेस्ट सेशन लिया जाता है, लेक्चर नोट्स होते हैं, हैंड रिटन और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स होते हैं, तो कंप्लीट आपकी लॉ एडमिशन टेस्ट की कंप्लीट प्रेपरेशन कराई जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। होप लैट प्लेटफॉर्म याद रखिएगा, और अपने इस चैनल को लैट यूसेट एंड एडमिशन इन्फो को याद रखिएगा, इसे सब्सक्राइब और लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा नई आने वाली वीडियोज़ आपको लॉ एडमिशन टेस्ट की और यूसेट अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ एडमिशन टेस्ट की बहुत ज़्यादा वीडियोस आपको, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव मटेरियल लैट को किस तरह से पास करना है, इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से होंगे, सिलेबस क्या है, तो उसके लिए भी हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वो भी आप देखिएगा। आने वाली वीडियोज़ नेक्स्ट आपको लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए और उसकी सारी प्रेपरेशन के लिए शेयर होती रहेंगी, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।